बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ 80 चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस व्लॉग को देखने और सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन कराम, शेख रशीद की और मरियम नवाज साहिबा की एक मुबैना, खौफनाक और तहलका खेज एक ऑडियो मंजर आम पर आ चुकी है और इस ऑडियो के दिल्ली तक चर्चे हैं। इतने ज्यादा चर्चे कि इलेक्शन से चंद दिन कबल ये ऑडियो इमरान खान साहब के हवाले से इतनी अहमियत के हामिल है कि इसने इमरान खान साहब के ऊपर जेल तोड़ के रख दी है। इमरान खान की तमाम तर तदाबीरें, तमाम तर प्लान इमरान खान के ऊपर ही उल्टे होना शुरू हो चुके हैं और लाहौर के अंदर जो सियासी दंगल लगने जा रहा है, इतना बड़ा तमाशा आपको या इतनी बड़ी मजेदार जो इंटरेस्टिंग जो सिचुएशन है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको इलेक्शनों के अंदर नजर नहीं आएगी। जो स्पेशली लाहौर रायवंड जहां से नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर उनके मुकाबले के अंदर जो शख्सियत सामने आई है, जो एक किरदार सामने आया है, वो किरदार इतनी अहमियत का हामिल है कि अगर मुझे भी कोई कहे ना वोट किसको डालनी है तो शायद मैं भी उस किरदार को डाल दूं, चूंकि उनके अंदर एक जुर्रत, बहादुरी और जिस पोजीशन से वो लड़कर मैदान के अंदर आए हैं, मैं ये समझता हूं कि उनके लिए ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और वहां पर ये चीज बड़ी अहमियत की हामिल होगी। वहां पर पॉइंट नोट किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार है। नाज़रीन करम, कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर मरियम नवाज साहिबा की और शेख रशीद साहब की एक ऑडियो जो है वो कॉल जो है वो रिलीज हो चुकी है, जिसके अंदर ये दोनों रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं। बात जरा ये भी कह रहे हैं जी सोशल मीडिया पर कि शेख साहब कह रहे हैं मरियम साहिबा को कि माजी के अंदर जो गलतियां होंगी मैं उन्हें सुधारना चाहता हूं। मैं आपका बड़ा खैर ख्वाह हूं, आपके हवाले से कभी मैंने कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। मरियम साहिबा को ये यकीन दिला रहे हैं कि मैं आज भी उनका खैर ख्वाह हूं और उनका चाहने वालों, उनकी जमात का चाहने वालों, और इस इंतखाबात के अंदर आप जो है वो मेरी रहनुमाई फरमाएं, मेरी मदद फरमाएं और मैं जो वो मुस्तकबिल करीब में भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। इमरान खान साहब को छोड़कर अपनी सियासी वबस्तगियां जो है या सियासी हमदर्दियां तब्दील करना चाहता हूँ। ये गुफ्तगू उसके अंदर हो रही है और मरियम नवाज साहिबा को शेख साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ साहब के साथ टॉप सीक्रेट मुलाकात करना चाहता हूँ, उसके अंदर मामला तय करना चाहता हूँ। ये मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे और खुश उसलूबी की तरफ जाएंगे। अगर आप अपनी पार्टी के अंदर जगह मुझे दें तो मैं एक बार फिर आपके साथ चलकर मिलकर काम करना चाहता हूँ। कुछ इस तरह की ऑडियो के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं और कहा यह जाता है कि शेख साहब मरियम नवाज साहिबा को कॉल कर रहे थे। उस कॉल के अंदर जो गुफ्तगू हुई ये रिकॉर्ड हुई की गई और इसके बाद फिर ये रिलीज की गई ताकि शेख साहब की सियासी पोजीशन को भी लो किया जाए और बताया जा सके या दिखाया जा सके ये सियासतदानों ऊपर से एक जैसे हैं। दूसरी तरफ शेख साहब मिन्नतें तरले करना शुरू चुके हैं इमरान खान साहब की कि मेरे मुकाबले के अंदर आप तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मैदान के अंदर ना उतारें, मैं जो हूँ आपका हूँ, आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूंगा। एक तरफ मुस्लिम लीग नून के साथ, दूसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ भी शेख साहब पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। तीसरी तरफ शेख साहब उनके भी मिन्नतें तरले कर रहे हैं जो ईवानों तक पहुंचाते हैं, इक़्तिदार में लाते हैं, उतारते हैं, फिर लाते भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाते हैं। शेख साहब गेट नंबर 4 के भी पैरोकार हैं, मुरीद हैं और उनकी भी मिन्नतें तरले करना शुरू हो चुके हैं कि मुझे जो है वो इक़्तिदार दिया जाए, मुझे सीट दी जाए और पिंडी की सीट जो है कोई और ना ले जा सके। यहां तक तो होगी ये वो बात जो इस वक्त मार्केट के अंदर चल रही है मरियम नवाज और शेख साहब की ऑडियो के हवाले से। वो ऑडियो मैंने नहीं सुनी लेकिन इसका सोशल मीडिया पर तस्करा है। कहा यह जाता है कि बहुत से आम लोगों के पास ये ऑडियो पहुंचा दी गई है और शेख साहब की इस ऑडियो के चर्चे इमरान खान साहब की अडयाला जेल कैदी नंबर 804 तक ये तमाम तर चीजें भी पहुंचा दी गई हैं। दूसरी तरफ बात करें इमरान खान साहब की सियासी पोजीशन की, इमरान खान साहब के लिए ये इलेक्शन खान साहब के बड़े आम थे। खान साहब का बड़ा शोर था, खान साहब ने गोली भी खाई इस इंतखाबात के चक्कर के अंदर। खान साहब ने वो तमाम तर बातें कही जो उन्हें कहने पर मजबूर किया गया। खान साहब ने वो तमाम तर बातें कही, शायद वो ना कहते अगर इंतखाबात आराम से हो जाते। 9 मई का वाकया भी इमरान खान साहब की बदौलत हुआ ताकि वो चाहते थे इंतखाबात हों, इंतखाबात आखिरकार आके, लेकिन उस इंतखाबात के अंदर इमरान खान साहब नहीं होंगे। इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर हैं और खान साहब का निशान, जीत का निशान, बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया गया। जराये के मुताबिक बल्ले का निशान अब परवेज खट्टक साहब को दिए जाने के भी इम्कान है, चूंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना ली, वो मंजूर भी हो गई, इसके ऊपर वो इंतखाबात भी लड़ेंगे। कहा यह जाता है कि बल्ले का निशान उन्हें भी दिया जा सकता है या फिर एक और जो नई जमात मैदान के अंदर उतर रही है उसे भी बल्ले का निशान मिल सकता है।
और या फिर किसी और सियासी जमात को बल्ले का निशान दिया जा सकता है, या फिर इस बल्ले का निशान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिकॉर्ड से ही खत्म कर सकती है, ताकि किसी को बल्ले का निशान दिया जाए। कहते हैं ना कि ना बचे बांस और ना बचे बांसुरी, ये हाल होने जा रहा है तहरीक इंसाफ का। और तहरीक इंसाफ मैं ये समझ रहा हूँ जिस तरह ये कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं, हर हलकों के अंदर से 3-3, 4-4 जगहों से एक एक उम्मीदवार MNA MPS का तहरीक इंसाफ से कागजात नामजदगी जमा करवा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये तमाम तर लोग बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ पाएंगे, तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ पाएंगे, बल्कि तमाम तर लोग आज़ाद हैसियत से मेरे ख्याल के मुताबिक इलेक्शन लड़ेंगे। अगर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर 2-4 हलकों के अलावा आपको तमाम हलकों से तहरीक इंसाफ का सफाया होता हुआ नजर आएगा। बड़ी आम जो इस इंतखाबात के अंदर चीज देखने को नजर आ रही है वो ये आ रही है कि लाहौर, जहां पर नवाज शरीफ साहब अपने इलाके के अंदर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर उनके मुकाबले के अंदर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो तहरीक इंसाफ की जानब से उम्मीदवार सामने आ चुकी हैं। वो नवाज शरीफ साहब का मुकाबला करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरे हल्के के अंदर से नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब जो हैं, ये दोनों उम्मीदवार आमने सामने आ चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो अहमियत का हामिल जो हल्का है इमरान खान साहब का तो है ही, लेकिन जो यास्मीन राशिद साहिबा और नवाज शरीफ साहब का जो इलेक्शन है ये बड़ा अहम है, बड़ा खास है। और नवाज शरीफ साहब ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए, उसके मुकाबले में उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा ने ये अपने तमाम तर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। ये इलेक्शन बड़ा आम होगा, नाज़रीन बड़ा खास होगा। इमरान खान साहब की तमाम तर तदबीरें मैंने पहले जिक्र किया, तमाम तर हरबे प्लान सब कुछ नाकाम हो चुका है। ये इंतखाबात इमरान खान साहब का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन इमरान खान साहब का नहीं है, बल्कि मिक्स 4 का इलेक्शन है। तमाम तर सियासी जमातें होंगी लेकिन इमरान खान साहब नहीं होंगे। 1-2 सीटों के ऊपर अगर या भी ये बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, अगर मिल भी गया तो ये इनके मामलात तमाम क्लियर कर दिए गए। पीपल्स पार्टी मुबैना ज़राए के मुताबिक अंदर खान है, उन्होंने भी मामलात इमरान खान साहब के साथ एडजस्ट करने की कोशिश की लेकिन मामलात ना बन सके। लेकिन नवाज शरीफ साहब तनख्वाह अपने बलबूते पर इंतखाबात लड़कर भी, इलेक्शन लड़कर भी मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाएंगे इक़्तिदार के लिए, और उन्हें दीगर सियासी जमातों के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हमायत हासिल होगी ही, तब ही जाकर वो ऐवान बाला के अंदर अपनी हुकूमत बनाने के अंदर कामयाब हो सकेंगे। नाज़रीन, आज की व्लॉग के अंदर जो जो डिटेल्स थी शॉर्ट आपके साथ शेयर की, क्या राय देते हैं आप जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमसे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।